बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाएंगे। झटके फील हो रहे थे वो स्लो स्पीड पे थे, जो पहले 700 में तो नहीं था। कि लोग आज भी इंडिया में एसयूवीज में डीजल क्यों कंसिडर करते हैं। जैसलमेर से मुंबई है 1200 किलोमीटर। ये होने वाला है एकदम असली टेस्ट, ना केवल हमारे लिए बल्कि इवन फॉर द महिंद्रा एक्सयूवी 7XO, क्योंकि यहाँ पे हम अपने 70 प्लस टेस्ट तो करने ही वाले हैं। साथ में भी इंट्रोड्यूसिंग वन मोर न्यू टेस्ट, प्लस वी हैव द माइलेज रन ऑल्सो। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो रहने वाला है। मी एंड द एंटायर मोटर ऑक्टेन टीम, हम यहाँ से जाने वाले हैं टू मुंबई। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो, लेट्स स्पीक टू केविन। केविन, ऊंट वगैरह ठीक है, अभी सबको बूट स्पेस दिखा है? हाँ सब भर दिया अंदर ऑलरेडी। सो यहाँ देखोगे तो 4 सूटकेसेस पीछे गए हैं, 2 सूटकेसेस आगे गए हैं, इधर भी एक छोटा सा चेक इन सूटकेस डाला है। सो ओवरऑल सामान काफी बैठा है। इधर और एक बैग बैठ सकता है विदाउट एक्चुअली ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द ड्राइवर। चले फिर, चलो। तो अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ पे फुल फॉग है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट अराउंड मी, बट बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। एंड वी आर लिटरली ड्राइविंग एट लाइक 40-45-50 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ऑन दिस रोड जनरली वी एंड अप डूइंग स्पीड्स लाइक 80-100 मिनिमम। तो इस वजह से वी आर ड्राइविंग थोड़ा केयरफुली। ऑलराइट, तो अभी हम करने वाले हैं स्पीडो एक्यूरेसी टेस्ट, और हमारी गाड़ी चल रही है 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। एंड यहाँ पे द एग्जैक्ट स्पीड इट्स शोइंग इज 42.9 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम इसे ले जाएंगे एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, और हमारा स्पीडो एरर हैज रिड्यूस्ड बिकॉज हमारी स्पीड इज नाउ 58.2 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम देखते हैं 80 के स्पीड पे क्या एरर है। नाउ इट इज शोइंग 78.2 के आसपास टू बी अ करेक्ट नंबर। अभी हम चेक करेंगे गाड़ी में कितना साउंड ऑफ डेसिबल आता है ओवरऑल। $55 पे आ गया फ्रॉम ऑलमोस्ट 90। दैट इज द लेवल ऑफ इंसुलेशन ये गाड़ी के अंदर मिल रहा है। पहले हम देखेंगे एट 0 किलोमीटर्स पर आवर विद द इंजन रनिंग। तो ये 53 डेसिबल्स इसमें आया है एट 0 किलोमीटर्स पर आवर। अब एट 60 किलोमीटर्स पर आवर इट इज 61.6 डेसिबल्स। वाओ, at 80 kilometers per hour the number is 61.9 decibels, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है अबाउ 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के। अभी देखते हैं 100 किलोमीटर्स पर आवर क्या नंबर आता है। 63 डेसिबल्स। दैट इज अगेन फैंटास्टिक, क्योंकि जो साउंड 60 पे आ रहा है एंड 100 पे आ रहा है, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट एंड दैट इज फैंटास्टिक, खास करके जब ये एक डीजल गाड़ी है। ये जैसलमेर के रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई हैव स्पॉटेड समथिंग वेरी कूल, हिल क्लाइंब। देखते गाड़ी कितनी आसानी से चढ़ती है यहाँ पे, एकदम कंफर्टेबली आराम से चढ़ गई है गाड़ी, नो प्रॉब्लम विद इट। मुझे तो डाउट था ही नहीं, ये इंजन मैंने काफ़ी चलाया है एंड आई नो दिस इंजन वेरी वेल। सो ये मैनुअल की बात करें, ऑटोमेटिक की बात करें, आराम से चढ़ जाएगी। इवन पेट्रोल या डीजल की बात कर ले, 700 या 7XO दोनों की बात कर लो, दोनों इंजन्स हैव बीन सो पावरफुल कि वो माउंटेन्स वगैरह आराम से चढ़ जाती है, इवन विद अ लोडेड कार। एंड गाइज व्हाट आई सी हियर इज अ बैड पैच ऑफ रोड, और ये काफ़ी ख़राब है, ये हमारे असली टेस्ट से भी ख़राब रोड है। सो लेट्स ट्राई दिस।
एक बार देखते हैं क्या कैसे फील होता है। ओके, वाओ, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रहा है। सीम्स वेरी नाइस। थोड़ा और एक बार एक्सीलेटर हार्ड दबाता हूँ, सी व्हाट वी गेट हियर। ओके, डैम स्मूथ है। जो 700 में थोड़ा बहुत बाउंस था एट द बैक, वो तो कंप्लीटली चला गया। एंड साथ में जो थोड़ा बहुत नॉइज आता था फ्रॉम द सस्पेंशन, दैट हैज आल्सो क्लियरली वैनिश्ड नाउ। एग्जैक्टली, और झटका जो आ रहा है वो फील ही नहीं हो रहा है। एंड जो छोटे मोटे झटके फील हो रहे थे वो स्लो स्पीड पे थे। जैसे स्पीड बढ़ा गया समहाउ वो झटके भी अब्जॉर्ब हो गए कंप्लीटली। यश, गाड़ी की स्पीड डिटेक्ट कर सकते हो कितनी है? 75-80 के आसपास। इट इज 100। वाओ। तो जिन लोगों को पता नहीं, मेरे पास तो XUV 700 थी, यश के पास अभी भी XUV 700 है। एंड यू थिंक इंसुलेशन बेटर है इसका? काफी बेटर लग रहा है मुझे, है ना, पता नहीं Yes. चलता है स्पीड। स्पीड बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इसको क्यों हंसी आ रही है? केविन, क्या यार, क्या चल रहा है ये? कब से देख रहा हूँ हंस रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं। यार मेरे पास करने के लिए और क्या ही है, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? तो तू इतने दूर रील स्क्रॉल करने आया है? और क्या करूँ तू बता। अब मेरे पास एक बहुत ही कूल गैजेट है फॉर अ न्यू टेस्ट दैट यू एडिंग टू अ लिस्ट, व्हिच इज दिस। चलो मैं यहाँ पे डाल के बताता हूँ क्या करता है ये। तो बेसिकली ये गाड़ी का कांच जो है बताता है कितनी हीट डिसिपेट करता है। सो दिस ग्लास की विजिबिलिटी इज 85%, सी थ्रू है। एंड साथ में ये 55% हीट गाड़ी में आने से कट करता है, जो पहले 700 में तो नहीं था। नाउ दिस इज फैंटास्टिक। अब बारी है दूसरी चीज़ों की। तो यहाँ पे सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है एंड मेमोरी फंक्शन भी है। अब इलेक्ट्रिक सीट को ड्राइवर के साइड भी आई है। एंड स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। और अब देखते हैं हॉर्न की कितनी आवाज गाड़ी के अंदर आती है। सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कितना लाउड है बाहर की तरफ। अब बारी है पेंट क्वालिटी थिकनेस देखने की। दिस कम्स अप टू 380। लिसन टू द डोर थर्ड। अब 7XO में जो वाइपर्स आते हैं वो फ्रेमलेस है। क्या बड़ी बात यार, ये तो नॉर्मल चीज है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो फ्रेमलेस वाले आते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 3 times द प्राइस ऑफ द रेगुलर वाइपर्स, और उनकी लाइफ 2 से 3 साल मिनिमम रहती है। अब जिस तरीके से हम आपके लिए इतने सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं, अगर आप कार लोन पे थोड़ी वैसे ही रिसर्च कर लेंगे तो आपको होने वाला है काफी ज्यादा फायदा। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं यार, सबसे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे और फायदे। अब एक एग्जाम्पल ले लो स्टेप अप EMI का। इसमें आप कम EMI से शुरू कीजिए, और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने EMI के आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप और महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं जो आज आपके EMI में फिट नहीं आ रही है। और अगर आप मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ, नीचे जाके आप डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं 7XO को सिटी में ओवरटेक करने में कितना पावर लगता है, कितना टाइम लगता है। एंड दैट्स लाइक 2.5 seconds, व्हिच इज प्रीटी क्विक फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। अब देखते हैं हाईवे पे क्या टाइम लगता है टू ओवरटेक। दैट्स लाइक 2.38 seconds। अब देखते हैं 80 to 100 में कितना टाइम जाता है। That was like 3.25 seconds. So overall 100 तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा इस गाड़ी में। सो एक्सप्रेस वे पे कभी ओवरटेक करने जाओगे इस कार में, यू विल नॉट हैव एनी स्ट्रगल। ऑल राइट, तो अब 7XO में आखिर में चेंज क्या हुआ है व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग? 2 वेरी बिग थिंग्स। सबसे पहला मैं बोलता हूं इज इंसुलेशन। क्योंकि अगर कोई 80, 100, 120 पे चला रहा है
उसे फील ही नहीं होता है वो स्पीड पे चला रहा है। यू नो यहाँ पे एडवांटेज कहाँ आएगा? ऑन एन एक्सप्रेस वे। एंड सेकेंड बिग चेंज जो इस गाड़ी में आया इज द सस्पेंशन सेटअप। सबसे पहला रियर सस्पेंशन में पहले डैम्पर एंड स्प्रिंग साथ में होता था, एक बॉडी, नाउ दे सेपरेटेड इट। इसकी वजह से जो पीछे जो बाउंस आता था दैट इज वेरी लेस। सेकंड, इन्होंने इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स दे दिए। इसका एडवांटेज ये है कि जो लो स्पीड्स में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस फील होता था, हाई स्पीड्स में थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल फील होता था, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो अगर आप इसे बेंड्स पे पुश करते हो, घाट पे पुश करते हो, तो बॉडी रोल जो फील होता था वो अब ना के बराबर हो गया है। तो इस वजह से यू कैन एक्चुअली पुश द कार अ लॉट मोर देन बिफोर। मतलब जहाँ मैं नॉर्मली 60 या 80 की स्पीड पे टर्न करता था ऑन माई 700, इसमें मैं 90 to 120 तक की स्पीड पे ले जा पा रहा हूँ। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज दैट द न्यू सस्पेंशन हैज गॉट इन। जो ड्राइवर पहले बार बड़ी साइज की गाड़ी चला रहा है, उसे डर है कि यार बॉडी रोल वगैरह रहेगा, घाट पे कैसे चलाऊंगा, दैट गाय विल हैव नो प्रॉब्लम विथ इट, एब्सोल्युटली बटर स्मूथ। एंड हाँ, इसका स्टीयरिंग व्हील भी एकदम लाइट है, तो इस वजह से थकावट के चांस है ही नहीं। आई मीन द 700 ऑलरेडी हैड अ लाइट स्टीयरिंग व्हील, नाउ दिस कंटिन्यूज टू डू दैट। एंड यहाँ पे थोड़ा फीडबैक मेरे हिसाब से और बेहतर हो गया देन बिफोर। रुको। क्या यहाँ हुआ? पार्क मत करो, डस्टबिन है, नई गाड़ी है, चूहे हुए घुस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्यों रिस्क लेना है? अरे मैंने ऑलरेडी रैट प्रोटेक्ट हमारा लगा दिया था। अच्छा, ऑलरेडी? यस ऑफ कोर्स। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, लगा दो। चलो। रियर डोर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे चढ़ना उतरना काफी आसान है, इवन इफ यू आर शॉर्ट, और अगर आपके घुटनों में भी दर्द है, क्योंकि इसका ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ऊंचा नहीं है, तो इस वजह से चढ़ना उतरना काफी आसान है। फ्रंट डोर में भी चढ़ना उतरना काफी आसान है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड इनफ, तो इस वजह से चढ़ने उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इवन अगर आप बुजुर्ग हो तभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दैट इजीली। क्या 3 लोग सेकंड रो में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? नहीं, लेट्स फाइंड आउट। ओवरऑल इनके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम है, तो इस वजह से 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, इवन इफ दे आर अडल्ट्स। सेकेंड रो में ओवरऑल नी रूम देखने जाओगे तो अच्छी खासी है, एंड थाई सपोर्ट की भी कमी नहीं है। हेडरूम भी देखोगे तो इट इज प्रीटी गुड, एंड यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, विद द सेंटर वन ऑल्सो बीइंग एडजस्टेबल नाउ। गाड़ी में पीछे सनब्लाइंड दिया गया है फॉर पैसेंजर्स, कप होल्डर्स है इन द आर्मरेस्ट, तो यहाँ पे 2 कप्स जा सकते हैं, और साथ में रियर दोनों सीट्स अब वेंटिलेटेड है। अब देखते हैं थर्ड रो में कैसे जाया जाता है एंड कितनी जगह है। सो ये इजीली फोल्ड हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ गए हैं, ओके। एंड अगर किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच से ज्यादा रहेगी तो उनके पास हेडरूम थोड़ा कम रहेगा ओवरऑल, एंड नी रूम भी लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा करके बच्चे ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, तो थाई सपोर्ट फॉर वेरी टॉल पैसेंजर्स इतना ज्यादा नहीं है। हावेवर 2-3 घंटा वो लोग पीछे बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं बैठ पाएंगे। थर्ड रो की सीट जो है वो रिक्लाइन भी होती है, यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टमेंट भी दिया गया है। यहाँ थर्ड रो पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स, कप होल्डर, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और साथ में एसी ब्लोअर स्पीड कंट्रोलर भी है। बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग में एक और एक गाड़ी का कूल फीचर दिखाऊंगा। गाड़ी की चाबी अब चेंज हो गई है। दिस लुक्स अ लॉट मोर प्रीमियम, एंड इसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन और साथ में रिमोट स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है। ऑलराइट, अब बारी इंजन में क्या बदलाव है। देखो 7XO में 2 लीटर का पेट्रोल एंड 2.2 लीटर की डीजल इंजन आती है, और ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल इंजन है, नॉट जस्ट इन पेपर बट इवन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार पुल्स वेरी क्लीनली। तो इन टर्म्स ऑफ पिकअप कभी स्ट्रगल था ही नहीं 700 में। सो 7XO कंटिन्यूज टू डिलीवर दैट सेम लेगेसी दैट द 700 डिड। अभी हम देखते हैं गाड़ी की ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी है। वाओ,
That's 26 meters, which is absolutely amazing. तो यहाँ पे मैं दो चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा अबाउट द कार। पहला, जो इसकी टच स्क्रीन है ये अब बड़ी हो गई है। पहले 10.25 इंच की थी, अब 12.3 इंच की हो गई है। और ये जो इंटरफेस की क्वालिटी है दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, क्योंकि जो इसका UI है दैट इज अ लॉट मोर फ्लूइड, जो इसका टच का रिस्पॉन्स है, और इवन इसकी ब्राइटनेस हार्श डे लाइट में भी क्लियरली दिखाई देती है डिस्पाइट मी वेयरिंग सनग्लासेस। सो ये मेजर चेंजेस आए इस टच स्क्रीन सिस्टम के अंदर। और इसमें अब 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आ गए हैं और इनकी ऑडियो क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। आई मीन हम ये पूरी ट्रिप एंजॉय करते हुए, ऐसे बीच बीच में केविन जो है वो यहाँ पे अपना यूट्यूब या कुछ प्ले कर रहा था, और जो भी वो यूट्यूब प्ले कर रहा था ना, वो सारी चीज़ें बिना डेटा के, मतलब बेसिकली मेरा फ़ोन या किसी का फ़ोन से हॉटस्पॉट से नहीं आ रहा था, जो गाड़ी का कनेक्टेड सिम है उसी में से ये सब कुछ हो रहा था। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी, इसमें जो सिम कार्ड आता है उससे आप सारा डेटा देख सकते हो, वीडियो, मूवीज, जो कुछ भी आप देख रहे हो सब कुछ आप कार के डेटा से ही कंज्यूम कर रहे हो, नॉट यूजिंग योर सेपरेट हॉटस्पॉट जो दूसरी सारी गाड़ियों में आता है। अब इसका 360 डिग्री कैमरा में दो मेजर चेंजेस है। सबसे पहला, जैसे ही मैं रिवर्स में डालता हूं इट वर्क्स इंस्टेंटली, तो कोई भी लैग नहीं है यहाँ पे। सेकेंडली, अगर मैं 3D पे जाता हूँ तो ये फीचर पहले भी था, नाउ इट इज मोर एविडेंट कि आपके पास यहाँ 540 डिग्रीज का रिवर्स पार्किंग कैमरा है इस गाड़ी के अंदर। सो इफ आई जस्ट डू दिस एंड आई गो फ्रंट, आप देख रहे हो ये मुझे काफ़ी सारा एरिया ज़्यादा दिखा रहा है अंडरनीथ द कार, और इसको मैं थोड़ा जूम भी करके देख सकता हूँ कि नीचे कुछ है या नहीं, जिससे मैं इजीली ड्राइव कर पाऊँगा। प्लस न्यू कैमरा एंगल्स हैव आल्सो कम इन, जिस वजह से ऑफ रोड या कहीं टाइट स्पॉट पे जा रहे हो तो दिस विल हेल्प यू टू पार्क द कार अ लॉट ईजियर। थर्ड, जो इधर पहले सेंसर्स आते थे दैट हैज़ बीन मूव्ड आउट, और ये 12 इंच की स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आ गया ऑफ कैमरा, तो इस वजह से इसकी ओवरऑल क्लैरिटी तो इंक्रीज हुई है। प्लस जो लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर देते तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आता है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी एनहांस हो गई है और उसकी साइज भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है, सो यू कैन सी अ लॉट मोर क्लियरली। अब 7XO की राइड डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, एंड दिस हैज कम डिस्पाइट द फैक्ट कि अब इसमें 18 की जगह 19 इंच के व्हील्स आ गए हैं, विच टेक्निकली मीन्स आपकी राइड जनरली स्टिफ हो जाती है, बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट। तो अगर कोई कंपनी इंजीनियरिंग अच्छे से करे, देन इन दैट सिचुएशन आपकी गाड़ी अच्छी राइड, हैंडलिंग दोनों पा सकती है डिस्पाइट हैविंग हाई ग्राउंड क्लियरेंस। सो फाइनली हम आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये ज्यादा पैच नहीं है, छोटा सा एक पैच है, मे बी 100-150 किलोमीटर्स, बट दिस इज वेयर द कार गेट्स टू फ्री अप कंप्लीटली। 120 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड पे यहाँ आराम से गाड़ी चलती है, एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ ब्रीज। अब मैं यहाँ पे ADAS के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट कवर्ड दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल। ADAS की खासियत इस गाड़ी में है कि जो लेवल पे ADAS इसमें ट्यून किया गया है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। क्योंकि 700 जो मेरे पास थी उसमें ADAS की ट्यूनिंग वॉज गुड। इनफैक्ट 3.5-4 साल जो मैंने इसे यूज़ किया, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि यार ये फीचर बंद करो या ये चालू करो, क्योंकि इट वॉज ट्यून फॉर इंडियन कंडीशन। हाउएवर अब उसकी जो क्वालिटी है इज फर्दर एनहांस्ड बाय टू थिंग्स। सबसे पहला, जो उसका रेंज है ऑफ रिएक्शन वो और इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स इट कैन डिटेक्ट थिंग्स इवन फर्दर। सेकेंड एडवांटेज इसका आ गया है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है दैट हैज इम्प्रूव्ड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो पहले 1.7 मेगापिक्सल था, now it is 8 megapixel. So this is a lot better in terms of overall clarity. तो जब फॉग या रात को ये ADAS इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर फंक्शन करेगा। अब इस गाड़ी के जो डिजिटल क्लस्टर है इसमें भी यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द क्लस्टर, जिससे आपको आइडिया आएगा कि यार ये जो चीज़ें आप देख रहे हो आसपास वो एक्चुअली कार इज रीडिंग एंड डिटेक्टिंग क्वाइट इजीली। तो काउ, ट्रक, यू नो, कार्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, ये सारी चीज़ें वो इजीली रीड कर पाता है, एंड दैट मीन्स योर कार इज ऑल्सो रीडिंग ऑल ऑफ दिस। तो इस वजह से यू कैन बी अश्योर्ड कि यार गाड़ी काफ़ी चीज़ें रीड तो कर रही है मेरी। अब देखते हैं गाड़ी 0 to 100 कितने टाइम में करती है। 3 लोग बैठे हैं, AC ऑन है, बूट फुली लोडेड है। सो लेट्स सी रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करती है गाड़ी।
10.17 सेकंड्स में 0 to 100 किया है, विच इज प्रीटी क्विक। अगर दो लोग बैठ के जाएंगे, अगर हम वैसे टेस्ट करेंगे तो आई थिंक 10 सेकंड्स के अंदर टाइमिंग आएगा। दो चीजें और बाकी है, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इज 200 mm और साथ में इसमें जो स्पेयर व्हील आता है वो 18 इंच का आता है। अब वो जो है टेम्पररी टायर है, तो इस वजह से थोड़ा पतला है ताकि आप इसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला सके। तो इट्स अ टेम्पररी डोनट दैट द कार कम्स विथ। सो द रीज़न आई हैव स्टॉप्ड हियर इज़ क्योंकि मुझे आप लोग को म्यूज़िक सुनवानी है। इसमें 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर आते हैं और कोई भी और गाड़ी इतने स्पीकर नहीं देती है ये सेगमेंट में, वो भी हार्मन कार्डन के। अब ये गाना जो है केविन ने खास अपने दोस्त से सिंग करवाया ताकि आप वो वेन्यूस्केप जो है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स, को एक्सपीरियंस कर पाए। सो लेट्स जस्ट प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। सो केविन, ये जो वेन्यूस्केप्स है मैंने कोई और गाड़ी में ये सेगमेंट में नहीं देखा, एटलीस्ट इन पेट्रोल डीजल। या सेम हियर। और ये एक्चुअली इतना डिटेल ओरिएंटेड है ना, जो वॉइस है एकदम ऐसा प्रोसेस्ड वाला फील नहीं आ रहा है, एकदम नेचुरली। ऐसा आंख बंद करके सुनोगे तो ऐसा लगेगा एक्चुअली कोई हॉल में बैठ के ही सुन रहा है। वो एको, वो रिवर्ब, एवरीथिंग इज सो वेल बैलेंस्ड। आई एम इन लव विद द स्पीकर्स एक्चुअली। सो केविन हैज वर्कड ऑन म्यूजिक प्रोफेशनली एंड इसके पास सारे इक्विपमेंट हैं। ये गाना इसने अपने दोस्त से गवाया है जस्ट सो दैट वी गेट अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिस्टम। एक लाइक तो केविन के लिए बनता है। अब बारी है एक और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, माइलेज रन। अब हम गाड़ी को फुल टैंक करवाएंगे, वील ड्राइव एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर्स टू सी हमें क्या रिजल्ट आता है। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो टू अ फ्यूल पंप। We danced in the moonlight, felt like forever was near, in front of family. All right, so अभी मैंने ट्रिप A को कर दिया है set to 0 and let's see what kind of range do we get on this car. So let's go. जो रोड्स पे मैं चलाने वाला हूँ आर मेजरली गोइंग टू बी अ मिक्स। सिंगल लेन रोड्स है, लेट्स सी आगे क्या आता है। आई थिंक ड्यूल कैरेज भी आएगा, शायद एक्सप्रेसवे भी आए, सिटी भी आए। सो इट्स गोना बी अ परफेक्ट मिक्स। 100-150 किलोमीटर्स कुछ करते हैं, लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स डू वी गेट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली महिंद्रा ने कैमरा क्वालिटी इंप्रूव किया गाड़ी में और ये रात को क्लियरली एविडेंट है इन 2 एरियाज। जब मैं लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर देता हूं तो जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर चलता है उसकी क्वालिटी इज फैंटास्टिक। सेकंड, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी हैज आल्सो इम्प्रूव्ड। जबकि पहले भी अच्छी थी, थोड़े बहुत ग्रेन्स आते थे, नाउ द क्वालिटी इज इवन बेटर। और अब क्या हो गया, इन्होंने फुल स्क्रीन दे दिया कैमरा को, जिस वजह से द यूजेबिलिटी इज प्रीटी गुड। सो लगभग 26 किलोमीटर हमने कर लिया है एंड करंटली द माइलेज इज शोइंग अबाउट 18.6 किलोमीटर्स टू अ लीटर। एंड कोई लोग कहते हैं ना कि डीजल कार्स डोंट गिव फ्यूल एफिशिएंसी इन ऑटोमेटिक, दिस इज अ स्ट्रेट अप आंसर टू देम। BS6 हो, 6.2 हो, फ्यूल एफिशिएंसी हैज नॉट बीन अफेक्टेड सो मच डीजल में। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग आज भी इंडिया में SUVs में डीजल क्यों कंसिडर करते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स पावरफुल बट इवन फ्यूल एफिशिएंट भी है, और यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑलराइट, तो अभी हमने ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स कर दिए गाड़ी में एंड वी आर गेटिंग अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 19 किलोमीटर्स टू अ लीटर।
एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीच में जब सिटी में चला रहा था मैं, इट वॉज क्राउडेड, स्लो चल रहे थे हम, एंड एट दैट पॉइंट हमारी माइलेज 18.5 कुछ पड़ गई थी. अब नाउ वी आर बैक टू अगेन 19, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हम एक्सप्रेस वे या कोई 4 लेन हाईवे पे नहीं गए हैं. वी आर स्टिल ड्राइविंग इधर इन सिटी और सिंगल लेन हाईवे जहाँ पे हम 50-70 के बीच में स्पीड पे चला रहे हैं. द आइडियल स्पीड इज 90 to 100 किलोमीटर्स पर आवर, वो भी 6th गियर में. दैट इज द बेस्ट नंबर टू गेट इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, जो हम एक भी बार नहीं गए हैं अभी तक. सो लेट्स सी हाउ मच हायर कैन वी गो, क्योंकि अभी 50 किलोमीटर एटलीस्ट और चलाना है मुझे. ऑल राइट, पिछले 10 किलोमीटर से हम चला रहे हैं ड्यूल कैरेज रोड, यानी कि 2+2 4 लेन्स का रोड है. हम 70-75 पे आ गए हैं, एंड राइट नाउ माई फ्यूल एफिशिएंसी इज 22 किलोमीटर्स पर लीटर. एंड मैं आपको ये बता दूं, गाड़ी की AC इज ऑन, इट इज नॉट स्विच्ड ऑफ. अगले 2-3 किलोमीटर में हम 100 किलोमीटर क्रॉस कर देंगे, एंड हमने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं लिया है. मोस्टली सिटी में चला है, सिंगल लेन रोड्स पे चला है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ड्यूल कैरेज हाईवे पे चला है, जहाँ पे भी हमने बीच बीच में सिटीज को एनकाउंटर किया. सो नाउ दिस सीम्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मैंने अपनी ऑल व्हील ड्राइव 700 का माइलेज निकाला था, आई गॉट बिटवीन somewhere close to 18 kilometers a liter. अब यहाँ पे थोड़ा और वेट कम है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव नहीं है ये मॉडल, दिस इज जस्ट अ फ्रंट व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक. अब देखिए हमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ इनटू द क्लोजेस्ट फ्यूल पंप. सो हमने 102 किलोमीटर चलाया, एंड वी फिल्ड इन 5.4 लीटर्स ऑफ फ्यूल. दैट इज ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स टू अ लीटर, वो भी फ्रॉम अ कार जो 185 bhp, 450 Nm ऑफ टॉर्क, एंड साथ में ऑलमोस्ट 2 टन का वेट है उसका. अब एक चीज ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, वो है 7XO की हेडलैम्प्स ने. इसका थ्रो बहुत अच्छा है, एंड इसकी इंटेंसिटी इनक्रेडिबल है. एंड 80 के ऊपर आता है बूस्टर लाइट्स, यानी कि इफ यू आर एट हाई बीम, एंड अगर आप हाई बीम रेगुलर मैनुअल पे हो एंड आप 80 क्रॉस करोगे तो चालू हो जाएगी इसकी बूस्टर लाइट, जिसकी थ्रो बहुत ज़बरदस्त है. एंड साथ में अगर आप ऑटो पे हो एंड हाई बीम पे हो, देन इन दैट सिचुएशन अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, देन इन दैट केस वो एक्चुअली अपनी लाइट को डिप कर देगी ताकि हमें भी रोड आगे दिखाई दे क्लियरली. वरना दोनों की अगर हाई बीम रहती है तो इन दैट सिचुएशन आपको आगे कुछ नहीं दिखाई देता है. वैसे आपके साथ 2 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता हो ऑन द 7XO. पहला, जब गाड़ी रिवर्स में डालते हो ना, तो लेफ्ट साइड का मिरर, बाहर का मिरर ORVM टिल्ट हो जाता है. यस, Mahindra has introduced a expensive car का feature now in the 7XO. Second feature पता है क्या है? It's थोड़ा fancy and funky sort of a thing. It is called, बोल के नहीं, रोकूंगा गाड़ी और दिखाता हूं आपको. चलो रोक के दिखाते हैं. हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर. जस्ट अ फ्यू मोर किलोमीटर्स एंड आई वुड बी होम. इतना डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद आई एम होपिंग आपके पास अब कोई और सवाल बचा नहीं होगा. दिस हैज बीन एन इनक्रेडिबल ट्रिप, एंड ऐसी ट्रिप्स करने पे हमें गाड़ी के बारे में इतना समझने को आता है दैट इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड आई होप आपको भी इससे पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी. अगर ये देखने के बाद भी आपके पास सवाल हैं, मैं एक चीज कहने वाला हूँ, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर.